नमस्कार, आप देख रहे हैं जेड न्यूज। मैं हूं आपके साथ शिखा शुक्ला। ये रुख करते हैं ताजा तरीन बड़ी खबरों की ओर। सूरजपुर प्रतापपुर से विधायक शकुंतला सिंह पोते पीड़ित परिवार से मिलने पहुंची। हरिनंदन राजवाड़े हत्याकांड के बाद पीड़ित परिवार से मिलने उनके घर पहुंची थी। विधायक और पीड़ित परिवार से मिलकर पूरी घटनाक्रम की जानकारी ली और कहा कि इतनी निर्मम हत्या ने सबको हिलाकर रख दिया है और इस दुखी की घड़ी में मैं आपके साथ हूं और आप लोगों को इंसाफ दिलाकर ही रहूंगी। अगर इसके लिए मुझे जिससे मिलना पड़ेगा मैं मिलूंगी और आपको न्याय जरूर मिलेगा। इस दौरान वह परिवार से मिलकर बहुत दुखी भी नजर आई और परिवार से बात करते करते वकीलों और पुलिस कर्मियों पर बरस पड़ी और कहा कि ऐसी घटनाओं में भी परिवारों को इंसाफ नहीं मिल रहा है। इन्हीं सब कारणों से वकील और पुलिसकर्मी के बच्चों का ऐसा हालत है। इस बयान को लेकर वकील संघ और पुलिस परिवार में गहरी नाराजगी देखने को मिल रही है। वहीं इसकी जानकारी मिलते ही विधायक शकुंतला सिंह पोते ने कहा कि मेरे बयान को कुछ लोगों के द्वारा तोड़ मरोड़ के दिखाया जा रहा है। मेरी मंशा ऐसी नहीं थी। मैं खुद वकील हूँ और पति खुद पुलिस में है। कभी भी मेरे द्वारा ऐसा नहीं बोला गया जिससे इन लोगों को ठेस पहुंचा हो और अगर मेरी बातों को जिस तरह से दिखाया जा रहा है उससे किसी को ठेस पहुंचा हो या आप लोगों की भावना आहत हो या आप लोगों को दुख पहुंचा होगा तो इसके लिए मैं आप लोगों से खेद प्रकट करती हूं और क्षमा मांगती हूं। सूरजपुर से दीपन मानिकपुरी की रिपोर्ट। नमस्कार। जैसा कि मुझे ज्ञात हुआ है कि मेरे खिलाफ कुछ न्यूज चैनलों में ये प्रसारित किया जा रहा है कि मैंने वकील और पुलिस परिवार के लिए कुछ ऐसा बोला है जो जिससे उनको भावनाओं को ठेस पहुंचा है। लेकिन मैं आप लोग को बताना चाहती हूँ कि मेरा ऐसा कोई भी मंशा नहीं है कि मैं किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाऊँ। मैं खुद ही एक वकील हूँ। मेरे पति खुद पुलिस विभाग में है और जब मैं आप सबके परिवार से हूँ, वकील परिवार से हूँ, पुलिस परिवार से हूँ, तो मैं ऐसा कोई भी बयान नहीं दूंगी जिससे आप सभी को ठेस पहुंचे। अगर मेरे किसी बात को एडिट करके लोगों ने पेश किया है तो इसके लिए मुझे बहुत खेद है और मैं इस जो बयानबाजी चल रही है मेरे खिलाफ और अगर आप लोग की भावनाओं को आहत होता है, आप लोग को दुख पहुंचता है तो इसके लिए मैं बहुत खेद व्यक्त करती हूँ और आप सभी लोग से क्षमा मांगती हूँ। बुलंदशहर एसएसपी दिनेश कुमार सिंह का कहना है कि हर एंगल पर की जा रही है जांच। दोषियों के खिलाफ की जाएगी कड़ी से कड़ी कार्रवाई। पोस्टमार्टम हाउस पहुंचे सिकंदराबाद विधानसभा क्षेत्र से भाजपा विधायक लक्ष्मी राज सिंह ने भी कहा दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा, बहुत जल्द की जाएगी कड़ी से कड़ी कार्रवाई। पीड़िता के परिजनों की तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कराया जा रहा है। इस मामले में हर एंगल से की जा रही है जांच। बुलंदशहर के थाना ककोड़ इलाके में वैर रेलवे स्टेशन के पास का मामला। ब्यूरो रिपोर्ट। ककोड़ थाना क्षेत्र में एक बच्ची की हत्या हुई। आप मौके पर यहाँ मौके पर आए, क्या घटना? ककोड़ थाना का एक वैर रेलवे स्टेशन है, वहाँ पे एक बच्ची की डेड बॉडी मिली थी। चोटें हैं बॉडी पर, तो हत्या है इसमें स्पष्ट है वो तो। अब उसके कारण के वाले पोस्टमार्टम कराने के लिए भेजा हूँ और सारी टीमें लगाई गई हैं इसमें। लगभग लोग काम कर रहे हैं मौके पर। मैं भी अभी जा रहा हूँ दोबारा फिर वहाँ पे देखने के लिए। अफसोस ये है कि कल 3 बजे दिन से गायब हुई थी और कोई रिपोर्ट ही नहीं हुई इसकी जरा भी। 112 पे भी कॉल हुई होती तो हम लोग बचा पाते, कोशिश करते, तो कोई सूचना ही नहीं आई इसको लेकर के और ये अफसोस सबको है। तो आज मिली है काफ़ी देर से, शाम के टाइम सूचना वहाँ पे। और वो स्टेशन के बाहर थोड़ा विजिबल स्थान, ऐसा नहीं है कोई जो वो दिखा ना हो, नहीं गई होगी निगाह लोगों की। तो हम उस पर देख रहे हैं। वहाँ का सारे इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस, मैनुअल सर्विलांस से सारी काम, हमारा स्वाट भी लग गया है, फील्ड यूनिट भी लगी है, सर्विलांस भी लगा है और जल्दी ही निकाल लेंगे। जो भी होगा उनके विरुद्ध इसी भाषा में कार्रवाई होगी। छोटी बच्ची के साथ घटना हुई, क्या है? 12 साल की बेटी जो है थाना क्षेत्र जो ककोड़ वैन में उसका शरीर जो है मिला है लगभग 4:30-5 बजे की बता रहे हैं घटना। और वो कल से अपने परिवार से 3 बजे घर से गई थी, ऐसी सूचना मिली है और परिवार के लोगों ने उसे ढूंढा लेकिन मिली नहीं रात। लेकिन परिवार के लोग जो है पुलिस को नहीं बता पाए। परिवार बहुत सीधा बताया जा रहा है कि बहुत सीधा परिवार है और माँ भी बहुत सीधी है उसके परिवार की। जी, परिजनों का आरोप है कि पहले रेप हुआ है फिर उसके बाद पोस्टमार्टम में सब चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। पोस्टमार्टम होगा, अभी जो भी दोषी है उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। और इस समय मौके पर कप्तान महोदय भी मौके पर हैं और सारी हमारे अधिकारी मौके पर हैं। क्या नाम? क्या नाम? नाम क्या है? नहीं तो अच्छा, क्या पूरा मामला, क्या घटना हुई?
सर हमारी बच्ची कल से गायब थी 3 बजे से। 3 बजे से बच्ची गायब थी। हमने गांव में ढूंढा, बच्ची नहीं मिली। फिर आज 3 बजे मालूम पड़ा, वो भी दूसरों से ही फोन गया था गांव में कि आपकी बच्ची मार के वहाँ पे रेलवे स्टेशन टिकट के घर के पास में फेंक दिए कबाड़े में। जब हम गए तो लड़की के कपड़े कहीं, लड़की कहीं, लड़की के साथ बलात्कार, गला घोट रखा लड़की का, शरीर पर जख्म उनके निशान है। अच्छा, पुलिस को इन्फॉर्मेशन दी थी क्या? नहीं, हमने तो गांव में ही ढूंढा बच्चे को, अपने को गांव में ढूंढते ढूंढते, बड़ा ही बड़ा गांव है हमारा, मालूम ही नहीं थी कि बच्चा कहीं बाहर चला जाएगा या कोई ले जाएगा बच्चे को। अच्छा, बच्ची कौन सी क्लास में पढ़ती थी? तीसरी में। अच्छा, पढ़ाई करती थी? हाँ जी। तो आपको सूचना कैसे मिली थी कि? सूचना वहाँ से वेर स्टेशन से फोन गया था कि निठारी गांव का बच्चा है, वो मार के दरिंदों ने फेंक दिया। जब हम वहाँ पे गए तो बच्चे को देखा है तो बच्चा तो कपड़े कहीं थे और बच्चा कहीं पड़ा था। उसके साथ बलात्कार करा है लड़की के साथ और गला घोट के उसे मारा है। मैडम हाउस आए, क्या मामला है पूरा? मामला ये है सरकार, हमारी जो लड़की है वो 3 बजे सुबह कल से गायब है और वो हमें अब सूचना मिली तो हमें जो है लड़की का बलात्कार और मार के डाल दी गई है रेलवे स्टेशन के पास में। और हम न्याय चाहते हैं अपनी सरकार से कि एकाउंटर की। कितनी उम्र थी बेटी की और कौन सी क्लास में पढ़ती है? 12 साल उम्र थी, तीसरी क्लास में थी, सीधी लड़की थी, बहुत सजन थी। क्या कार्रवाई चाहते हैं पुलिस से? हम प्रशासन से यही चाहते हैं कि एकाउंटर हो। हम सरकार से हाथ जोड़ के यही रिक्वेस्ट है, जल्द से जल्द कार्रवाई हो। हमारी कोई सुनने वाला नहीं है, हम गरीब आदमी हैं। पोस्टमार्टम हाउस पर आए, क्या मामला है पूरा आपका? ये मामला है जी, हमारी बच्ची कल से लापता थी, हम ढूंढ रहे थे, हमें आज पता लगा तो हम गए तो वहाँ हमें लड़की की नगर मिली हमें, तो उसके साथ लेप करने के साथ उसका गला घोट कर मार दी गई है। क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं जी उनका एकाउंटर हो गए, उनको कैडी सजा दी। कौन सी क्लास में पढ़ती थी? तीसरी क्लास में, 12 साल की लड़की थी। खबर मुरादाबाद से है, जहां सदर ब्लॉक की ग्राम पंचायत वागड़पुर में सड़क, नाली और जल निकासी की समस्या को लेकर ग्रामीणों में भारी रोष व्यक्त है। ग्रामीणों का कहना है कि लंबे समय से मुख्य मार्ग जर्जर हालत में पड़ा है, जिससे आवागमन बेहद कठिन हो गया है। सावन माह में मंदिरों में जलाभिषेक और पूजा अर्चना के लिए जाने वाले श्रद्धालुओं को भी कीचड़ और जलभराव के बीच होकर गुजरना पड़ रहा है, जिससे उन्हें काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि कई बार ग्राम पंचायत और संबंधित अधिकारियों से शिकायत की जा चुकी है, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई। उनका कहना है कि बरसात के दौरान सड़क पर पानी भर जाने से हालत और भी खराब हो जाते हैं। नालियों का निर्माण न होने और जल निकासी की समुचित व्यवस्था नहीं होने के कारण गंदा पानी रास्तों पर जमा रहता है, जिससे संक्रमण फैलने का भी खतरा बना हुआ है। गाँव के लोगों ने प्रशासन से जल्द सड़क निर्माण, पक्की नालियों के निर्माण तथा जल निकासी की स्थायी व्यवस्था कराने की मांग की है। ग्रामीणों का कहना है कि मूलभूत सुविधाओं के अभाव में उनका दैनिक जीवन प्रभावित हो रहा है और बच्चों, बुजुर्गों और महिलाओं को सबसे अधिक परेशानी उठानी पड़ रही है। ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि यदि उनकी समस्याओं का शीघ्र समाधान नहीं किया गया तो वो प्रशासन के खिलाफ आंदोलन करने को मजबूर होंगे। उनका कहना है कि विकास के दावों के बावजूद गाँव आज भी बुनियादी सुविधाओं से वंचित है। ग्रामीणों ने जिला प्रशासन से मामले का संज्ञान लेकर जल्द कार्रवाई करने और ग्राम पंचायत वागड़पुर में सड़क, नाली एवं जल निकासी की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित कराने की मांग की है। मुरादाबाद से जसवीर सिंह गौतम की रिपोर्ट। हेलो जी, क्या मामला है आपका? मामला ये है कि जो हमारे यहाँ का आप डैर देख रहे हो, डैर इतना ऊंचा हो गया है, इतनी गार भरी हुई है इसके अंदर के गांव का पानी नहीं जाता इसकी साफ सफाई होनी चाहिए। अच्छा, मंदिर का दौरा इतनी गंदगी रहती है कि बहुत ज़्यादा मच्छर कहीं बच्चे बीमार रहते हैं, मंदिर में बढ़ रहे हैं। प्रधान जी से आपने बोला, प्रधान जी का क्या कहना है ये साफ सफाई को लेकर? भाई मंदिर है, सामान चल रहा है, कांवरिये भी आएंगे। हाँ, कहा उनसे, लेकिन वो तो बस यही आश्वासन दे देते हैं कि हाँ करा देंगे, लेकिन कराता कोई है नहीं, कोई कराता नहीं इसकी साफ सफाई। झांकने तक के नहीं आते, बुलाया तो भी नहीं आ रहे झांकने। सावन का महीना चल रहा है, कुछ साफ सफाई यहाँ पर होनी चाहिए, करवा दें या कुछ करा दें, कुछ नहीं आते, ध्यान नहीं दे रही। हाँ, इसकी साफ सफाई होनी चाहिए डैर की। अब बताओ सनु पैर लेकर हम मंदिर में जावे हैं, कहीं कुछ तो क्या फायदा है सभी? हाँ जी, क्या नाम है?
अमरेश कुमार। अभी कहाँ के निवासी हैं? यहीं बागड़पुर की मडियों के। इस रास्ते को लेकर क्या मामला है? ये रास्ता देख रहे हो आप, काफ़ी दिन से यहाँ से रास्ता हो रहा है। प्रधान से भी शिकायत करी हमने, लेकिन इस रास्ते की कोई सुनवाई नहीं हो रही। 5 साल पूरे बीत गए, प्रधान जी ने आपने कितनी बार शिकायत करी या उच्च अधिकारी से शिकायत की गई? हाँ, ऊपर भी शिकायत करी जी। तो क्या कहना है प्रधान जी का? प्रधान जी तो कुछ सुनवाई करते ही नहीं इस रास्ते के बारे में। कह देते हैं हाँ चलो करा देंगे, लेकिन सुनते नहीं। अच्छा, 5 साल में प्रधान जी ने क्या क्या निर्माण कराया? बस उधर का जो रास्ता वो तो सही हो गया है, बाकी इधर का नहीं हो पाया। हाँ, 5 साल के अंदर ये रास्ता जो जाता है कहाँ को निकल रहा है? ये रास्ता गांव में कोई अंदर को जा रहा, मोहल्ले में कोई, इधर जो है ये मंदिर के पास में उधर का जा रहा है, और ये सही नहीं हो पा रही है प्रधान जी। जी, क्या नाम है? जी टीकम सिंह। टीकम जी, रास्ते को क्या लेकर मामला है? ये रास्ते के बारे में कई बार प्रधान जी से भी कह दिया है। क्या नाम है प्रधान जी का? छोटू। क्या प्रधान जी ने क्या बोले? वो बोले करा देंगे, बस इतने बोलते हैं करा देंगे, आज तक नहीं हुआ। ये मेन रास्ता है हमारा। और इससे पहले हम बताएं कि हमारे रास्ते की क्या पोजीशन थी, हमने वीडियो बनाई थी, उन्हें प्रधान जी को भी दिखाई थी। देखो वो मुझे दे देना। ये देखो, ये वीडियो है, देखो। अच्छा, प्रधान जी से आपने शिकायत करी, प्रधान जी ने क्या आश्वासन दिया? 5 साल बीत गए। बस उन्होंने यही बताया कि देखो करा देंगे, बस इतने बोलते हैं। आश्वासन नहीं देते रहे, बाकी कराया ना आगे देखा ना कुछ आज तक नहीं हुआ। ये मेन रास्ता है मंदिर का, देखो किस हालत में निकल। अच्छा, कांवड़ी आएंगे, कांवड़ी किस रूट से मंदिर को जाएंगे? फिर इसी रास्ते से जाते हैं वो भी। कैसा जाएंगे मेरे बच्चे? आप इधर देखो, मेन रास्ता मंदिर के सामने वाला रास्ता है, इसी रास्ते से जाते हैं कांवड़िए। और इस मतलब रास्ते के हालात खराब होने की वजह से पीछे से दीवार तोड़ी है धर्मशाला की, उधर से लोग आते हैं जल चढ़ाने के लिए, कांवड़िए भी इस रास्ते को छोड़ दिया। 10 फेरा तो मैं गिर गई है, गंभीर है इसकी। टांग टूटी हुई है, टांग टूटी हुई है, 10 फेरा गिर गई मैं तो। अब क्या करूँ, मेरा बालक के धोरा रह रही है, 3-4 महीना हो गए, 3 महीना टांग टूटी हुई है। वो पड़ रही है, जा में रार पड़ रही है, बेचारे कोरिया में भर कर ले जाना है मुझे। जब पहुँचूँ क्या कर। क्या नाम है? सतबीर सिंह नाम है सर। सतबीर जी, ये रास्ते को लेकर क्या मामला है? रास्ते को लेकर ये मामला है, आप देख ही रहे हो कैसा हो रहा है। और यही ना आगे आगे देखोगे, मैं तुम्हें दिखाऊंगा अभी। ये मंदिर का रास्ता है वैसे जी, इसे देख लो आप, और पीछे और दिखाऊंगा मैं तुम्हें कैसे रास्ते हो रहे हैं। प्रधान जी से आपने शिकायत की बनवाने के लिए? के पास 2 एप्लीकेशन हमने दे दिए हैं, लेकिन वो यूँ कहते हैं इनको अगले महीने और प्रधान उतरने वाली है। 5 साल में प्रधान ने क्या निर्माण कराया? कुछ नहीं करा है इस जगह। बस 7 साल 5 साल बीत गए, 5 साल में प्रधान ने कुछ तो विकास कराया होगा। कुछ नहीं करा है इस जगह। वो प्रधान जी से गुजर, राम गोपाल नाम है उनका। प्रधान जी का क्या नाम है? राम गोपाल नाम है, और वैसे छोटे बोले हैं। अच्छा, हाँ, ये हमारे मंदिर का रास्ता है, जो सब लोग आते हैं इतने। तो कोई आपने प्रधान जी से शिकायत करी या उस अधिकारियों को भी शिकायत की? शिकायत करी थी, अधिकारी भी आए, लेकिन कोई काम नहीं हुआ। अधिकारी देखने आए थे, वो देख कर चले गए। देख कर चले जाते हैं। चंदौली के मुगल सराय स्थित पूर्वी बाजार कंपोजिट विद्यालय में मिड डे मील को लेकर बड़ी लापरवाही सामने आई है। बच्चों को परोसे गए भोजन में कीड़े मिलने से विद्यालय में हड़कंप मच गया। जानकारी के अनुसार भोजन में कीड़े दिखाई देने के बाद स्कूल प्रशासन ने तत्काल मिड डे मील का वितरण रोक दिया। बताया जा रहा है कि कुछ बच्चे भोजन खा चुके थे, जिसके बाद एहतियात के तौर पर मामले की सूचना उच्च अधिकारियों को दी गई। विद्यालय प्रशासन का कहना है कि मिड डे मील की आपूर्ति एक एनजीओ के माध्यम से की जाती है और इसी वर्ष यह तीसरी बार है जब भोजन की गुणवत्ता को लेकर ऐसी शिकायत सामने आई है। प्रधानाचार्य ने पूरे मामले की जानकारी संबंधित अधिकारियों को देते हुए जांच कर आवश्यक कार्रवाई की मांग की है। फिलहाल मामले की जांच की जा रही है। चंदौली से अमित सिंह की रिपोर्ट। मैम, अपना नाम परिचय को फिर बता दीजिए। नम्रता सिंह। इंचार्ज बताना चाह रहे हैं जी। मैडम, हमको एक जानकारी मिली थी कि आज बच्चों के मिड डे मील में कीड़ा निकला है भोजन में। जी हाँ, खाना में कीड़ा निकला था। कुछ बच्चे खा लिए थे, जब दोबारा देखे कि बच्चों को परोसा जा रहा था तो उसी समय कीड़ा निकला सर। ये हुई कि बच्चों ने खाना नहीं खाया कीड़ा की वजह से नहीं खाए लोग। आपने इसकी जानकारी अपने अधिकारियों को दे दी है? जी हाँ, ग्रुप में हम लोग डाले थे। ये खाना आपके यहाँ मिड डे मील यहाँ बनता है या कहीं से आता है? जी नहीं, बाहर से बन के आता है। कहाँ से? कोई एनजीओ के माध्यम से।
आपने उसको एनजीओ को अवगत करा दिया है? जी अभी ये पहली बार है घटना, बच्चे बता दें कि पहले भी निकला था? नहीं सर, एक बार और निकला था और आज भी निकला था, दोनों बार अवगत कराया गया। इससे तो बच्चों की सेहत खराब हो सकती है कभी। जी, बच्चे आधा से अधिक खाना खाने के लिए चले गए घर, अब वापस आएंगे सर, दूर दूर के बच्चे हैं। तो जब तक वापस आएंगे तो उनकी तो पढ़ाई प्रभावित हो जाएगी। जी, प्रभावित होगी। सर, मुगलसराय क्षेत्र में एक विद्यालय है, उसमें खाने में कीड़ा निकलने की बात आ रही, क्या कर रहा है? अभी आप लोगों के द्वारा और सोशल मीडिया के द्वारा जस्ट अभी मुझे पता चला है, ऐसी घटना सामने आई है। इसके बारे में तत्काल खंड शिक्षा अधिकारी को लिखा गया है और वो जाके जांच कर रहे हैं, और जैसी तथ्यात्मक रिपोर्ट आती है और जो दोषी पाए जाते हैं उनके खिलाफ तत्काल कार्रवाई की जाएगी। खबर छतरपुर से है, जहां स्थानीय विद्यालय के वरिष्ठ और अत्यंत लोकप्रिय शिक्षक राजू अहिरवार शासकीय हाई स्कूल बोड़ा ईशानगर आज अपने 35 वर्षों के गौरवशाली सेवा काल के बाद सेवानिवृत्त हो गए। विद्यालय प्रांगण में उनके सम्मान में एक भव्य विदाई समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें नम आंखों से उन्हें विदाई दी गई। इस अवसर पर विद्यालय के छात्र, पूर्व छात्र, शिक्षक साथी और क्षेत्र के गणमान्य नागरिक भारी संख्या में उपस्थित रहे। समारोह की शुरुआत मां सरस्वती के पूजन और वंदना से हुई। इसके बाद विद्यालय के प्रधान आचार्य और सहकर्मियों ने शिक्षक राजू अहिरवार जी को शॉल, श्रीफल, स्मृति चिन्ह और पुष्प गुच्छ भेंट कर सम्मानित किया। कार्यक्रम के दौरान विद्यार्थियों ने विदाई गीत प्रस्तुत किए, जिसे सुनकर वहां मौजूद हर व्यक्ति की आंखें नम हो गई। कई छात्रों ने मंच पर आकर अपने प्रिय शिक्षक के साथ बिताए पलों को याद किया और बताया कि कैसे उन्होंने न केवल किताबी ज्ञान दिया बल्कि जीवन जीने की सही राह भी दिखाई। अपने विदाई भाषण में भावुक होते हुए राजू अहिरवार जी ने कहा कि शिक्षण मेरे लिए केवल एक पेशा नहीं बल्कि मेरी आत्मा का हिस्सा रहा है। बच्चों के बीच बिताया गया हर दिन मेरे जीवन की सबसे बड़ी पूंजी है। मैं भले ही आज इस पद से सेवानिवृत्त हो रहा हूं, लेकिन एक शिक्षक के रूप में मेरा मार्गदर्शन हमेशा मेरे छात्रों के साथ रहेगा। उन्होंने सभी सहयोगियों और प्रबंधन समिति का आभार भी व्यक्त किया है। सहकर्मी शिक्षकों ने उनके कार्यकाल की सराहना करते हुए कहा कि अनुशासन, समयबद्धता और सरल स्वभाव उनकी पहचान रहे हैं। उन्होंने हमेशा कमजोर छात्रों को आगे बढ़ाने के लिए अतिरिक्त प्रयास किए हैं। उनके पढ़ाए हुए अनगिनत छात्र आज कई प्रदेशों में उच्च पदों पर आसीन हैं और समाज का नाम रोशन कर रहे हैं। कार्यक्रम के अंतिम चरण में सभी ने खड़े होकर करतल ध्वनि से उन्हें विदाई दी। पूरा माहौल गुरुदेव अमर रहे और धन्यवाद सर के नारों से गूंज उठा। विदाई की यह बेला इस बात का प्रतीक थी कि एक सच्चे शिक्षक का स्थान समाज में हमेशा सर्वोच्च रहता है। हम उनके उत्तम, स्वस्थ और दीर्घायु मंगलमय सेवानिवृत्ति जीवन की कामना करते हैं। राजेंद्र कुमार की रिपोर्ट। दो उच्च शिक्षक आज दिनांक को वो सेवानिवृत्त हो रहे हैं और ये जीवन में सभी के जो भी शासकीय सेवक है, लोक सेवक है, सभी के जीवन में आता है। और हम केवल इतना कहना चाहेंगे कि जब भी आपको यह जरूरत पड़े कि हमारा परिवार है, हमारे बुलाने पर सहसा आप यहाँ पर उपस्थित होंगे, ये हम विश्वास ही नहीं, आशा ही नहीं, विश्वास प्रकट करते हैं। और टीचर का तो पद ही एक ऐसा है कि वो हमेशा शिक्षक होता है, भले रिटायरमेंट हो जाए, सेवानिवृत्त हो जाए, कहीं भी रहे वो आजीवन शिक्षक ही होता है। किसी के लिए वो गुरु हो सकता है, किसी के लिए मार्गदर्शक हो सकता है, किसी के लिए भावी पथ प्रदर्शक हो सकता है। हम कहते हैं कि जमीर जिंदा रख, वो कबीर जिंदा रख, सुल्तान भी बन जाओ तो दिल में फकीर जिंदा रख। अपनी हार की कोशिशों में, अपनी हार की तरकस में कोशिशों का वो तीर जिंदा रख। हार जाओ जिंदगी में सब कुछ, मगर फिर से जीतने की उम्मीद जिंदा रख, फिर से जीतने की उम्मीद जिंदा रख। हमारे शिक्षक साथी और प्यारे बच्चों, आए हमारे छोटे भाई ये बच्चे हैं। देखो रोज वही बात हो रही थी, हमारी 33 साल की सर्विस हो गई और सभी शासन के नियम है जब ये 33 साल हुआ तो है ना, हमने अपने पूरे शासन काल, जीवन काल में जितना हमने काम किया है सिर्फ बच्चों के लिए सोचते हैं हमेशा कि बच्चे पढ़ें, पढ़ाई के साथ साथ कहीं आगे अपना कैरियर बनाएं भी।
हमें पहले ही बताया कि हम लोग 20 साल ग्राम मड़रका में रहे हैं। मड़रका में 20 साल रहने में कितने बच्चे निकले हैं। हमें उम्मीद यही करेंगे आप लोगों से कि हम तो जा रहे हैं, कम से कम हमें सुनने को मिल जाए। ठीक है, कि कोड़ा से पुराना बच्चा निकल गया, बहुत खुशी होगी ना। बाकी अब और कुछ नहीं, धन्यवाद।